अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करने वाली आँखों की तारीफ करते हुए उन पर सलात व सलाम पेश करते हुए यूं अर्ज करते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। इसमें एक ऐसी इबादत का जिक्र है जो इबादत खास अल्लाह के कुर्ब का, नजदीकी का सबब और रीजन बन जाती है। उलमाए अहले सुन्नत अपनी किताबों में लिखते हैं कि मन रआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुमिनुन व माता अला ईमानिही फहुवा सहाबी, कि जिस मुसलमान ने हालत ईमान में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी जिंदगी में देखा और उसी ईमान के साथ उनका विसाल हो गया, उन्हें सहाबी कहा जाता है। सहाबा में फिर दर्जे बुलंद एक के बाद एक होते हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि फिर इनमें अगर दर्जा देखो तो जो जंगे बद्र, उहद और बैअत रिजवान में आए थे, पुराने मुसलमान होने वाले, उनका मर्तबा सारे सहाबा में भी ऊंचा है। इरशाद फरमाते हैं, जान निसारा ने बद्रो उहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। अब वो सहाबा जिनकी तादाद 1400 से 1500 है, जिनका जिक्र इसमें हुआ है, अब इन सहाबा में भी फिर और ऊंचे दर्जे पर जाओ
तो कौन आते हैं? इरशाद फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। अब वो 10 में भी फिर मर्तबे और भी आगे बढ़ते हैं। सारे सहाबा, अच्छा सहाबा है कौन? औलियाए उम्मत का इजमाई फैसला है कि सारे जमानों के जो गौस होते हैं और गौसियत कुबरा की मंजिल पर जो फाइज होते हैं, जिनसे बड़ा कोई वली हो ही नहीं सकता, उन औलिया के सरों के ऊपर सहाबे किराम का कदम होता है। बल्कि ये भी एक सिर्फ मिसाल है समझाने के लिए। जहां सारे औलिया के दर्जे इंतहा को पहुंच जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वहां से सहाबियत का दर्जा शुरू होता है। ये सहाबा की मंजिल है। अब सहाबा में हम अगर किसी के बारे में कहें कि वो कम मर्तबे वाले या वो ज्यादा मर्तबे वाले, तो फिर ये कैसी अक्ल की बात होगी कि जिसमें हम अपनी अकल से तो ये कह नहीं सकते। हम जमीन पर रहें। और सहाबा के बारे में हुजूर फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों जैसे बुलंदी पर है। अब यहां जमीन पर बैठा हुआ इंसान जरा नजर उठा करके देखे, क्या वो कह सकता है कि इन सितारों में कौन सा सितारा नीचे है और कौन सा ऊपर है? ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। ये जो फर्श वाले हैं, ये तेरी शौकत का उलू और बुलंदी क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इतनी ऊंचाई पर इस इंसान की जमीन पर बैठे बैठे क्या नजर पहुंच सकती है? तो सहाबा हुजूर फरमाते हैं कि आसमान के सितारों जैसे हैं और हम जमीन पर बैठे हैं। अब हम नहीं कह सकते कि कौन ऊंचा कौन नीचा और कौन पहला कौन दूसरा। हमें तो सुनना उसकी पड़ेगी कि जिसने उन सितारों को इतनी बुलंदी पर रखा है। वो रखने वाला जानता है कि किसने किसको कहां रखा है। अब रखने वाला कौन? खालिके कायनात है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। और जिसको सारा इल्म दिया वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जिन्होंने वहां पर रखा, उनसे हमें मालूम करना पड़ेगा कि हमें तो इतनी दूर से सितारों का पता नहीं कि कौन सा सितारा नीचे है कौन सा ऊपर है और कौन किससे बढ़ करके है, किसकी रोशनी ज्यादा है, किसका कद बड़ा है, किसका लेवल ऊंचा है। हमें तो यहां से दिखते हैं कि सब सितारे हमारे बहुत ऊंचे हैं, हमारे लिए तो सब सितारे हैं। लेकिन अब हमें मानना क्या है? जो रखने वाले बनाने वाले ने कहा वो हमें मानना है। अब बनाने वाले का इरशाद है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने देखा और जिसके रजा से ये काम हुआ, उन्होंने फरमाया अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, मौला अली मुर्तजा का चौथा नंबर। उनके बाद जितने 10 में से जो 6 बचे, कौन से 6? जिनको जन्नत का मुजदा मिला। वो 6 जो बाकी हैं उनमें से 4 तो यही हैं, बाकी जो 6 हैं उनका ये मर्तबा। फिर उनके बाद जंगे बद्र में शरीक होने वालों का मर्तबा। तो ये मर्तबे सहाबा के अंदर किसने दिखाए? अल्लाह और रसूल ने बताया। अब आज का शिया और राफजी ये कहता है कि नहीं, हम तो उनको पहला मानेंगे, हम उनको पहला नंबर देंगे। तो इसके देने से कुछ हो जाएगा? वो अगर किसी को नीचे करना चाहे तो क्या उसके घटाने से कोई घट जाएगा?
तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। राफजी अगर अबू बकर को घटाना चाहे तो क्या अबू बकर का मर्तबा घटेगा? जिसको बढ़ाया अल्लाह रसूल ने है वो किसी के घटाने से घटता बढ़ता नहीं है। ये अल्लाह और रसूल के दिए हुए नंबर हैं। सिद्को, अदलो, करमो, हिम्मत में 4 शोहरे हैं उन चारों के। अब ये चारों में से फरमाते हैं खास उस साबिके सैरे कुर्बे खुदा, खास उस साबिके सैरे कुर्बे खुदा औ हदे कामिलियत पे लाखों सलाम। यानी सहाबा में से जो 10 की जमात है उनमें से भी सबसे अव्वल नंबर उनका है कि जो कुरान के हुक्म के मुताबिक तकवे की दौड़ में और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की दौड़ में जो सारे सहाबा से आगे बढ़ गए वो अबू बकर सिद्दीक हैं। अब ये अफजलियत का मसला हुआ। एक होती है फजीलत और एक होती है अफजलियत। अफजलियत कहते हैं जो सबसे बढ़ करके हो उसको अफजल कहा जाता है। तो इस उम्मत में सारों में सबसे अफजल 4 यार हैं। कौन है? 4 यार हैं। और 4 यारों में भी सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। और ये सारे सुन्नियों का, सहाबा से लेकर अब तक सारे सुन्नियों का यही मसलक और यही मजहब है। अब बात आई कि फजीलत जिसको मिलती है, अभी तो मैंने इस जमाने के एतबार से जो जरूरी है वो मैंने अकीदे की बात आपको बता दी। अब अगर अजमेर शरीफ में जाओ और वहां का कोई अगर चीटर आपको ये कहे कि हम तो अबू बकर और उमर को नहीं मानते, हम तो हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते, तो खुदारा ये मत देखना कि गरीब नवाज के रोजे के पास रहता है या वहां खिदमत करता है, झाड़ू लगाता है। ये सब चीजों के धोखे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाने से पहले सारे वो इंतजामात फरमा दिए कि थोड़ी सी अक्ल लगाओगे सब पता चल जाएगा। आप सोचो कि जन्नती दरवाजे के पास रहने वाला ऐसी बात कहता है तो इसकी सही होगी। ये जन्नती दरवाजे के पास रहे तो धोखे में मत आना। एक वो था जो जन्नत में रहता था, है ना? कहां रहता था? खुद जन्नत में रहता था। और जन्नत में रहने वाले ने कहा कि नहीं, आदम का दूसरा नंबर, मेरा पहला नंबर। क्या कहा? आदम का खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन। ए अल्लाह, मैं इसको सजदा क्यों करूं? तूने मुझे आग से बनाया है तो मेरा पहला नंबर आग ऊपर जाती है, और इस आदम को मिट्टी से बनाया है, मिट्टी को ऊपर भी फेंको तो नीचे आती है, तो आदम का मेरे बाद नंबर। ये नंबर की लड़ाई जन्नत में रहने वाले ने की थी। तो अल्लाह फरमाता है फखरुज मिनहा, चल यहां से निकल, तेरा अब इसमें कोई काम नहीं है। तो जन्नत में रहने वाला जब नंबर में गड़बड़ करता है तो उसको जन्नत से निकाला जाता है। अब ये जन्नती दरवाजे के पास बैठने वाला अगर उसमें गड़बड़ करे तो वो जन्नत में क्या जा सकता है? अरे यकीन रखो, जन्नती दरवाजा सिर्फ ख्वाजा के गुलामों के लिए, और ख्वाजा के गुलाम वही हैं जो सुन्नी अकीदे के हैं। वही उस दरवाजे से इंशाअल्लाह फायदा उठाएंगे। बहरहाल, अब सबसे आला मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर का, ये सब मालूम है, साबित है। मर्तबे किस लिहाज से होते हैं अल्लाह और रसूल की बारगाह में? क्या पैसों के लिहाज से खुदा रसूल की बारगाह में मिलता है कि किसके पास कितनी जमीन जायदाद थी उसको पहला नंबर दिया जाएगा?
नहीं, अल्लाह रसूल की बारगाह में नंबर कैसे दिया जाता है वो अलग चीज होती है। दुनिया वालों की सोच और उनका नंबर देने का तरीका अलग होता है, लेकिन अल्लाह और रसूल की बारगाह में क्या है, आए कुरान खोल करके कुरान से पूछें। ये सब बातें इल्म से ताल्लुक रखती हैं। इसीलिए मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को जरूरी, जितना इल्म है उतना हासिल करना फर्ज मुसलमान पर कर दिया कि जो मुसलमान जरूरी इल्म सीख लेगा वो कभी किसी के धोखे में नहीं आएगा। आज हम जिसकी बारगाह में बैठे हैं वो विलायत से पहले उलमा की सफ में ज्यादा मशहूर थे। विलायत में इनका डंका तो बेशक बचता ही है, लेकिन इल्म की दुनिया में उलमा की लाइन में इनका शुमार बड़े बड़े उलमा में हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद हजरत नूरुद्दीन और ये खुद हजरत शेख सालेह रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों अपने वक्त के पूरी गुजरात की सरजमीन पर सबसे बड़े उलमा में माने जाते थे। इनके इल्म का डंका बजता था। कई सारी किताबें इन्होंने लिखी। इनका काम था लिखना, पढ़ना और पढ़ाना। अरे खुद सारे वलियों के सरदार गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म इतना पढ़ा कि रब ताला ने मुझे उस इल्म की बरकत से कुतुब बना दिया। आप सोचो, इल्म के बगैर हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, ला यत्तखिदुल्लाहु जाहिलन वलिया, अल्लाह ताला किसी भी जाहिल को अपना कभी वली नहीं बनाता। तो बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेंगे ऐसे लोग कि जो शरीयत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनको इल्मे दीन नहीं है, लेकिन वो हवाओं की बातें करते हैं, गैब की बातें करते हैं। कहते हैं तुझे तो किसी ने मुठ मार दी है, तेरी लकीरें ऐसी दिख रही हैं, तेरे घर में किसी ने कुछ ऐसा किया हुआ है। तो ये जितने भी गैबी अदृश्य बातें करते हैं उनकी बातों में कभी मत आना। ऐसा करने वाले जादूगर भी होते हैं, ऐसा करने वाले, ये चमत्कार दिखाने वाले तो कुफ्फार भी दिखाते हैं। क्या सुना नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के सामने उड़ने वाला था, उड़ा था ना? तो क्या उड़ता हुआ देख करके गरीब नवाज के मुरीदों ने गरीब नवाज को छोड़ दिया और इसको कर लिया कि क्या ये हमारा पीर है? नहीं, क्योंकि पता था हवाओं में उड़ना कमाल नहीं है, आंखें बंद करके काजू बादाम हाथ में दे देना कमाल नहीं है, आंखें बंद करके किसी को बता देना कि देख तेरे यहाँ ये हुआ है और तुम्हें सही लगने लगे, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है जो ये सिखाए कि मोमिन तेरा भाई है, वो कभी तेरा नुकसान नहीं करेगा, उसके सलाम कलाम को बंद मत करना। शरीयत का इल्म जिसके पास है वो कभी हराम नहीं सिखाएगा, वो कभी हसद और चुगली नहीं सिखाएगा, वो कभी किसी मुसलमान से झगड़ा नहीं सिखाएगा। हुजूर तो फरमाते हैं ऐब को छुपाना हर मुसलमान पर जरूरी है। अगर किसी ने नुकसान किया भी हो तुम्हारा और किसी सही बापू को अगर पता चल जाए तो वो हरगिज नहीं बताएगा कि उसने तेरा नुकसान किया है, ताकि आपस में तुम्हारे हसद पैदा ना हो जाए। हुजूर फरमाते हैं ला तुहासिदू, एक दूसरे के साथ हसद मत करना। तो जो सही लोग होते हैं वो कभी मुसलमानों को लड़वाते नहीं है, वो कभी किसी पर इल्जाम डालते नहीं है, वो सिर्फ इलाज कर देते हैं और बेड़ा पार लगा देते हैं। ये उनका काम होता है। बहरहाल शरीयत के इल्म की बात चल रही है। ये अफजलियत मिलती किसको है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रब ताला की बारगाह में परखा कैसे जाता है, देखो नंबर किसको मिलता है वो देखो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाता है रब्बे करीम, इन्नमा जअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू, हमने तुमको अलग अलग कबीलों में, अलग अलग खानदानों में दुनिया में बांट करके इसलिए रखा है कि तुम्हारी एक दूसरे से आपस में पहचान आसान हो जाए। कि अगर एक का नाम
मोहसिन है और उसी गली में एक दूसरा भी मोहसिन रहता है, तो पता चल जाए भाई मोहसिन कौन, तो कहा जाएगा कि वो जो पठान है, और फिर कहा जाएगा ये मोहसिन कौन, अरे वो जो छिपे हैं, है ना। तो अब ये अलग अलग चीजें अगर बांटी है, कबीलों में बांटा है, तो इसलिए बांटा है कि तुम्हारी पहचान आसान हो जाए। तुम्हें अलग अलग शहरों में रखा है ताकि तुम्हारे दुनिया के कामकाज आसान हो जाए। इन्नमा जअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू, तुम्हें आपस में पहचान आसान होने के लिए, तुम्हारा आधार कार्ड आसान बनने के लिए तुम्हें अलग अलग कबीलों में बांट करके रखा है। इसलिए नहीं कि तेरी जात तो ऐसी है, मेरी जात पठान की है, तेरी जात तो ऐसी है, मैं तो फला कबीले का हूँ। ये सब करने के लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग खानदान में नहीं बांटा। सुनो रब का फरमान, इरशाद बारी है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में रब की बारगाह में इज्जत वाला, बड़े लेवल वाला वही है जो ज्यादा तकवे वाला है, ज्यादा तकवे वाला है। अब दूसरा सवाल, तकवे वाला कौन? बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के तकवे वाले होते हैं। एक वो भी होते हैं जिनके माथों के ऊपर तकवे का कलर चढ़ाते चढ़ाते काला निशान पड़ जाता है, लेकिन वो तकवा आता नहीं है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं अत्तकवा हा होना, तकवा तो दिल में होता है। तकवा कहां होता है? दिल में होता है। और आला हजरत फरमाते हैं कि यह है दीन की तकवीयत उसके घर के है मुस्तकीम सिरात शर, जो शकी के दिल में है गाओ खर, तो ज़बां पे चोढ़ा चमार है। ये ऐसे वहाबी कि जो जबान से तो नमाज करते हैं, जबान से तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन उनके दिलों में ये रखा हुआ है कि नबी की नमाज और नबी का ख्याल अगर अपनी नमाज में भी आ जाए तो हमारी नमाज नहीं होती। माज़ अल्लाह, बोलो माज़ अल्लाह। जो नमाज लेकर के आया और जिसने 50 की 5 करवाई, फिर भी सवाब जिसने 50 का रखा, जिसने नमाज का कहा कि मोमिन तू नमाज पढ़ तेरी मेराज हो जाएगी, जिसने कहा कि तू नमाज पढ़ मेरी आंखों को ठंडक मिल जाएगी, जिसने दीन का सुतून नमाज को बनाया, इतनी बड़ी नमाज का तोहफा जिसने सजा करके हमें दिया, हम नमाज पढ़ेंगे क्या उस एहसान करने वाले का ख्याल भी नहीं आएगा? ये एहसान फरामोश कहते हैं कि ख्याल आ गया तो नमाज होती नहीं है। किसी ने पूछा कि अपने जानवर का ख्याल आ जाए तो क्या अपने जानवर के ख्याल से नमाज हो जाती? इसलिए जबान के तकवे काम आते नहीं है। तकवा कहाँ होना चाहिए? और दिल में तकवा पैदा करना है तो ऐसे औलिया के आस्थानों से मुंसलिक रहना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम में इज्जत वाला अल्लाह की बारगाह में वो है जिसके पास तकवा ज्यादा है। अब दूसरा सवाल कुरान से पूछें, ए कुरान बता तकवे वाला सबसे बड़ा कौन है? सबसे ज्यादा तकवा किसके पास है? क्योंकि कुछ हमारे आसपास बंदे ऐसे मिलते हैं जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं और मस्जिद में अजान शुरू होने से पहले पहुंच जाते हैं और नमाज हो जाने के 1 घंटे बाद तक वहां बैठ करके विर्दो वजीफा करते हैं। लेकिन वो होते हैं आम इंसान, उनको इल्म नहीं होता, वो आम लोगों में से होते हैं। एक वो भी हैं, दूसरे एक वो भी हैं कि जो मदरसे में बैठ करके रात दिन तलबा को पढ़ाते हैं। नमाज के लिए बस सुन्नत मुअक्कदा का वक्त मिल जाए उस वक्त पहुंचते हैं और फिर फर्ज नमाज पढ़ के सुन्नत मुअक्कदा पढ़ के फौरन वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि दूसरी जगह उन्हें पढ़ाने के लिए जाना होता है। वो इल्म लोगों को बांटते हैं और साथ साथ में अमल भी जो फर्ज वाजिब है वो भी करते हैं। अलग अलग तरह के तकवे वाले लोग होते हैं।
जो हमें नजर आते हैं, कुरान से पूछें कि तकवे वाला, सबसे ज्यादा तकवे वाला है कौन? अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का डर और तकवा है वो आलिमों की जमात है। कौन है वो? उलमा की जमात है। अगर उलमा तकवे वाले ना हो तो कोई तकवे वाला हो सकता? तकवा हकीकत में उसी वक्त आता है जब इल्म आ जाए, वरना अगर इल्म ना हो, सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहें, सिर्फ नमाजें पढ़ते रहें और सिर्फ इबादत करते रहें, फिर तो चैनलें शुरू करते हैं और उस पर जाकिर नायक जैसे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब शुरू करते हैं, उस पर तारिक जमील भी आ जाता है, वो भी कभी कभी रुला देता है। कभी जाकिर नायक आकर के वो भी कुछ इस्लाम की बातें ऐसी साइंस के साथ जोड़ करके बता देता है। और एक तो अजीब सा आया है वो ताहिरुल पादरी, वो कभी आता है और हुजूर के फजाइल और मनाकिब जो बयान करता है, और एक तरफ हजरत अमीर मुआविया की बुराई करता है महाज़ल्लाह। तो ऐसे ऐसे लोग टीवी और चैनलों पर बैठ करके वो बातें इल्म की, तकवे की करते हैं, लेकिन हकीकत में वो शैतान हैं, वो शैतान के चेले हैं। हकीकत में इल्म कहते किसको हैं? कौन से आलिम के पीछे चलना चाहिए? आला हजरत ने बहुत अच्छा और आसान रास्ता दिया है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। अब तेरे गुलाम है कौन? सहाबा को जिसने दिल से माना, फॉलो किया, वो ताबईन है। ताबईन को जिन्होंने फॉलो किया वो तबे ताबईन है। वही सिलसिला जो आज तक चला आया। हमारे जमाने में इतनी आसान पहचान है कि सिर्फ आला हजरत को देख ले, पूरा 1400 साल का रास्ता नजर आ जाएगा। इतना आसान एड्रेस हमें दिया है। इसलिए हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। क्यों कायम रहो? इसलिए कि यही मसलके आला हजरत इमाम बुखारी का मसलक है, यही मसलके आला हजरत हजरत मुराद शाह का मसलक है, हजरत शेख सालेह का मसलक है, हजरत शाह आलम का मसलक है, हजरत कुतुब आलम का मसलक है, यही गरीब नवाज का मसलक है, यही गौसे पाक का मसलक है, और यही मौला अली का मसलक है। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अब इसी पर कायम रहना है इंशाअल्लाह। जो तकवे वाले वो सबसे ऊंचे, और तकवे में सबसे ज्यादा तकवे वाला कौन? जो सबसे ज्यादा इल्म वाला, जिसके पास इल्म जितना ज्यादा, तकवा भी उसके पास उतना ज्यादा। यानी तकवे के साथ, अमल के साथ साथ अगर इल्म ज्यादा होगा तो उसकी डिग्री ऊंची होगी। अब इस एतबार से सारे सहाबाए किराम में अगर आप देखें, हम क्या देखेंगे? जिन लोगों ने हुजूर से सुना और जिन लोगों ने सहाबा से सुना, वो लोग बताते हैं, उन्होंने लिखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हर खसलत में, हर खैर में सहाबा में सबसे आगे थे। इल्म जिसके पास ज्यादा हो उसका मर्तबा क्या होता है? ज्यादा होता है। इल्म दीन की अहमियत ही ऐसी है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सजदा करवाया हजरत आदम के सामने। कब करवाया? इल्म दीन अता फरमा करके, इल्म दुनिया अता फरमा करके, दोनों तरह के इल्म अल्लाह ने दे दिए, और उस इल्म के सामने फरिश्तों को झुका दिया। ये इल्म की सौगात है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रुतबा जब सारे सहाबा में एक नंबर पर है, तो इसका मतलब यह है कि इल्म भी सिद्दीक अकबर का सारे सहाबा से आला है। अब उसकी रिवायत, एक रिवायत में आपके सामने पेश करूं। फरमाते हैं, वैसे तो सहाबा किराम में अगर हदीस की रिवायतें कि जिसने हदीसें बयान की और बाद वालों तक पहुंचाई, उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हदीसें आज हजरत अबू हुरैरा की हैं।
फिर हजरत अनस इब्ने मालिक की हैं, हजरत अबू सईद खुदरी की हैं, यानी दूसरे सहाबा जिन्होंने हदीसों की रिवायत यहां तक पहुंचाई। लेकिन जिनको सब कुछ मालूम था, सबसे आला दर्जे के जो इल्म वाले सहाबा थे, वो 4 यार थे। सहाबा में भी इल्म के मामले में सबसे ऊंचा मर्तबा किनका? 4 यारों का। क्योंकि इतना याद रखना, दीनी मर्तबा जब अल्लाह ताला किसी को देता है तो उस दीनी मर्तबे को वाले को अल्लाह ताला इल्म भी उतना अता फरमा देता है। गौसे आजम सारे वलियों के सरदार, इसका मतलब साफ क्या है जानते हैं? गौसे आजम सारे आलिमों के भी सरदार। औलिया के अंदर इल्म भी सबसे ज्यादा किसके पास है? हुजूर गौसे आजम के पास है। सारे सहाबा में सबसे ऊंचे 4 यार, इसका मतलब सारे सहाबा में इल्म में भी सबसे ऊंचे 4 यार। और 4 यारों में सबसे ऊंचा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, इसका मतलब इल्म में भी चारों में सबसे ऊंचा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबाए किराम कहते हैं कि जिस वक्त सब खामोश होते थे, जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता था, सब चुप बैठते थे, उस वक्त सिर्फ अबू बकर होते, वो कहते थे कि हाँ मुझे पता है। यानी इसका मतलब क्या? जब दूसरे सहाबा बयान कर रहे हैं तो मुझे बोलने की हाजत, वो लोग अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन जब किसी के पास जवाब नहीं होता था, वो जवाब अबू बकर सिद्दीक के पास होता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले पाक हुआ, आप दुनिया से तशरीफ ले गए। अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन नहीं किया गया। सहाबा में चर्चा हो रही है कि हुजूर को दफन कहां किया जाए। सबसे अफजल कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में, या जहां हुजूर हर साल फातिहे के लिए तशरीफ ले जाते थे उर्स के मौके पर उनके, वो हजरत शुहदाए उहद और हजरत अमीर हमजा खुसूसन, क्या उनके पास उन्हें दफन किया जाए, या फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जहां विलादत हुई मक्का मुकर्रमा, वहां दफन किया जाए। सहाबाए किराम की अलग अलग जमातें हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। किसी ने कहा कि जन्नतुल बकी में दफन करना चाहिए, किसी ने कहा कि मक्का शरीफ ले जाना चाहिए। अलग अलग राय थी, लेकिन किसी के पास हदीस से, कतई दलील से कोई सबूत ऐसा नहीं था। अपनी राय इज्तिहाद पेश कर रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास बात जाती है। देखो खलीफे अव्वल की इल्मी शान देखो। इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही कानों में खबर आई कि सहाबा में ये चर्चा है, कहा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि किसी नबी का जब विसाल होता है तो जिस जगह, जिस घर में उनका विसाल होता है, वही उनको दफन किया जाता है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया गया? हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, कमरे में। आज जो गुंबदे खजरा है वो घर हजरत आयशा का था। समझे आप? डायरेक्ट हदीस से सबूत सैयदना सिद्दीक अकबर ने पेश किया। अब बात आगे आई, फिर सारे सहाबा उस वक्त भी कि नमाज जनाजा का तरीका क्या होना चाहिए। अभी तक तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाते थे किसी का इंतकाल होने पर। अब क्या होगा? कहा कि ये हुजूर का विसाल है और हुजूर से अफजल उम्मत में कोई नहीं है, लिहाजा सब लोग अलग अलग जमातें लेकर के जाएंगे और अपनी अपनी नमाज जनाजा पढ़ करके निकल जाएंगे। इसी तरीके से सहाबाए किराम ने जनाजे की नमाज अदा की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पूरा जानशीनी का हक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अदा किया। एक मर्तबा
एक सवाल हुआ कि सारे सहाबा बैठे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का आप इल्म देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। उस खुतबे में आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को पसंद किया और उसे इख्तियार दिया। जब तक तशरीफ न लाए आप लोग तवज्जो से सुने। खुतबा दे रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो रब से मिले। तो उस बंदे ने दुनिया से ज्यादा रब के मिलने के ऊपर पसंदी अपनी जाहिर की और उसको पसंद किया, रब को मिलना ज्यादा पसंद किया। सारे सहाबा, कोई सुभान अल्लाह, कोई माशा अल्लाह, यानी कि अपने दिल ही दिल में वो खुश हो रहे कि इतने बड़े मर्तबे वाला बंदा। लेकिन उस वक्त अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू जारी हो गए, आप रोने लगे। पास बैठे लोगों ने कहा कि या अबा बकर, आप रो रहे हैं, हुजूर इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आप रो रहे हैं। खैर उस वक्त बात हो गई। फिर बाद में पता चला कि अबू बकर सिद्दीक ही थे जिन्होंने हुजूर की उस हदीस को समझ लिया और वो समझ गए कि वो बंदा जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया वो कोई और नहीं, खुद हुजूर की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदहा खाने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर में अपनी बात खत्म करता हूं। बयान ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे दीनी मर्तबा अता फरमाता है, उस दीनी मर्तबे में इल्म का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे जितना ज्यादा इल्म अता फरमाया, और बशर्ते ईमान और तकवा, इल्म के साथ साथ सबसे पहले ईमान जरूरी और उसके साथ अमले सालेह की जरूरत है। ये तीन चीजें जिसके अंदर सबसे ज्यादा जमा होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे सबसे ऊंचा मर्तबा अता फरमाता है। अब आपने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म के बारे में सुना कि सारे सहाबा में जिस वक्त सब खामोश होते थे, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ही होते थे कि जो उस मसले का जवाब जानते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तदफीन की, दफन करने की बात आई तो मैंने बताया कि किसी सहाबी के पास हदीस से डायरेक्ट सबूत नहीं था। खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबूत दिया कि मैंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
नबी का जहां विसाल होता है वहीं उन्हें दफन किया जाता है। और ऐसे कई मौके आए, उसी में से एक मौका यह भी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात और घर वाले अहले बैत अतहार, इनकी तरफ से पैगाम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कुरान के अंदर कि तुम में से अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा छोड़ा हुआ माल विरासत में मिलेगा। किसमें मिलेगा? विरासत में मिलेगा। ये कुरान की आयत है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये पूरी आयत है जिसमें पूरी विरासत के इल्म का बयान है। अब वो कुरान की आयत को देखते हुए अहले बैत अतहार और अज़वाज मुतहहरात में से चंद ने पैगाम भेजा खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खास हिस्से की भी जमीन और बाग हैं मदीने में, तो हमें कुरान की आयत के मुताबिक हमें भी हिस्सा उसमें से अगर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हुजूर फरमाते हैं कि वो आयत जो मीरास है वो नबियों के सिवा दूसरों के लिए है। नबी की बात जहां तक है तो नबी की शान ये है कि हम दुनियावी माल को अपनी विरासत में छोड़ते नहीं हैं। लहनु ला नूरितु दीनारन वला दिरहमन, हम दीनार और दिरहम दुनिया में नहीं छोड़ते हैं। हम जो भी छोड़ते हैं वो पूरी उम्मत के लिए सदका होता है, पूरी उम्मत के लिए सदका होता है। और इल्म की जो बात है वो इल्म नबियों की विरासत होती है। अल्लाह ताला सीनों में जो इल्म अता फरमाता है वही नबियों की विरासत होती है। तो उस वक्त बगैर चूं चढ़ा के खुशी के साथ तमाम अहले बैत अतहार और अज़वाज मुतहहरात ने कबूल कर लिया। जिस तरीके से दफन के मामले में गुंबदे खजरा जहां है और हुजरे आयशा जो है वहां दफन करने में फिर अबू बकर के जवाब के बाद किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, इसी तरीके से विरासत के मामले में भी हजरत अबू बकर के हदीस सुना देने के बाद फिर अहले बैत में से किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा, न वो नाराज हुए। समझे आप? आज टीवी पर बैठ करके शिये राफजी माज अल्लाह कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने अहले बैत का हक मारा, हजरत फातिमा जहरा का हक मारा और उनको उनका माल विरासत का नहीं दिया। ये इतने अक्ल के अंधे हो जाते हैं कि इनको पता नहीं चलता है कि वो हकीकत में अबू बकर सिद्दीक की नहीं बल्कि अहले बैत की बुराई कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम सबके इमाम, जानते हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? सुना है कभी नाम आपने? हम और आप अभी तक और मरने तक और उसके बाद भी हमारे साथ जितने भी दीनी काम होंगे और हम जितने भी दीनी काम कर रहे हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितने मसाइल पर हम अमल कर रहे हैं वो सारे के सारे मसाइल कुरान हदीस से निकाल करके इमाम आजम ने हमें अता फरमाए। उनके बताए हुए मसलों पर हम अमल करते हैं। इसलिए अबू हनीफा की निस्बत से हम सब क्या हैं? हनफी हैं। क्या है? हनफी हैं। इनको कभी मत भूलना, याद रखना। हम इमाम आजम अबू हनीफा के मजहब पर चलने वाले हैं। और ये इमाम आजम अबू हनीफा कौन? जिन्होंने कुरान हदीस से मसाइल निकाल करके हमें अता किए। बहरहाल वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ऐसी नूरी अक्ल अता फरमाई थी। एक मरतबा एक शिया राफजी आ करके कहता है इमाम आजम अबू हनीफा से कि आप बताओ सहाबा में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन था? सहाबा में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन था? इमाम आजम अबू हनीफा। अच्छा, शिये राफजियों को जानते हैं ना,
वो हर चीज में दिखावे के लिए सिर्फ हजरत अली का नाम लेते हैं, झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं हजरत अली से, वो राफजी और शिये। तो वो कहने लगा कि सारे सहाबा में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन था? इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं तुम्हारे मजहब के मुताबिक अबू बकर थे और हमारे मजहब के मुताबिक अली थे। तुम्हारे मजहब के मुताबिक अबू बकर थे। वो बौखला गया, गुस्से में आ गया, कहता है कैसे हो सकता है, हम तो अली को ही मानते हैं, हम तो अबू बकर को मानते ही नहीं, माअज़ल्लाह हम तो अली को ही मानते हैं, आप कैसे इल्जाम लगाते हैं कि हम हजरत अबू बकर को सबसे ज्यादा हिम्मत वाला मानते हैं? कहा बताता हूं, चिल्ला मत ज्यादा, बताता हूं। फरमाते हैं कि तुम्हारा अकीदा क्या है? हुजूर के विसाल के बाद हुजूर की जगह पर बैठना और पहला खलीफा बनना किसका हक था? तो शिया कहता है कि हजरत अली का हक था। लेकिन बना कौन? तो कहते हैं अबू बकर बन गए। इसका मतलब हजरत अली उनसे अपनी कुर्सी ले सके, तो इसका मतलब तुम लोग क्या मानते हो कि हजरत अली नहीं बल्कि ज्यादा हिम्मत किसमें थी? हजरत अबू बकर में थी। वो चुपचाप वहां से निकल गया। समझा? ये शिये और राफजी जब सामने आए तो उनको जवाब देने के ये तरीके होते हैं, वरना हकीकत में सहाबा की आपस की मोहब्बत का अंदाजा आप लगाओ। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने उस जमाने में भी, राफजियों का इब्तिदा उनकी शुरुआत उसी जमाने से हो गई थी, तो ये शियों ने पूछा कि ए अली, क्या आप ही खिलाफत के हकदार थे? ये बात सही है ना? आपको हुजूर ने इशारा किया था ना, वसीयत की थी ना? तो हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि अगर जिंदगी भर में, पूरी जिंदगी में हुजूर की एक मर्तबा अगर एक इशारा हुजूर ने किया होता कि मैं खलीफा बनने का हकदार हूं पहला, तो मैं यकीनन अगर पूरी दुनिया में कोई साथ न देता तो अपने कांधे से चादर निकाली और फरमाते कि मेरे पास तलवार खंजर कुछ ना होते, और सिर्फ अगर चादर होती तो इस चादर से भी मैं जिहाद करता और खिलाफत का पहला हक में ले लेता। कौन फरमाते हैं? हजरत मौला अली। लेकिन फरमाते हैं कि वलाकिन कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद मरदिही व काना यदउ फी कुल्ल वक्त सलात अबा बकरिन व काना युनादी अबा बकरिन व कुन्तु वक्त ऐदिन हुनाका। फरमाते हैं कि हमेशा हालत ये होती थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के करीब भी, आखिरी दिनों में भी हालत ऐसी थी कि जब भी नमाज का वक्त आता था तो हुजूर फौरन किसी सहाबी का नाम लिए बगैर सिर्फ कहते थे अबू बकर को बुलाओ, कहो मेरी जगह पर नमाज पढ़ाएं। अबू बकर को बुलाओ, कहो मेरी जगह पर नमाज पढ़ाएं। फिर हजरत अली और खुलासा करते हैं, फरमाते हैं और ये हर वक्त होता था जबकि मैं खुद हुजूर के सामने रहता था, मुझे देखते थे, फिर भी हुजूर ऐसा कहते थे। फिर इरशाद फरमाते हैं कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन के मामलों में खुद ही इमाम अबू बकर को बना दिया तो दुनिया क्या है? दुनिया के लिए हम समझ गए कि जरूर अबू बकर ही हकदार है, इसलिए हमने उन्हें पहला खलीफा मान लिया। समझे? सारे सहाबा का इजमा हो गया और खुद हजरत अली फरमाते हैं कि वही ज्यादा हकदार थे और वही पूरे हकदार थे। ये हजरत अली का अकीदा है। अब आप सोचो कि हम अली के मानने वाले या वो अली के मानने वाले, है ना? यकीनन वही अली का मानने वाला है जो अली के मजहब पर हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा, सारे अहले बैत,
यही हमारी ईमान की जान है। ये राफजी शियों के चक्कर में हमें आना नहीं है। हमारे सब हैं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अपने सहाबा को जो अता फरमाया, अब ये ऐसी दौलत थी कि यही इल्म की दौलत कयामत तक चलने वाली है। इसी के ऊपर पूरे इस्लाम की बुनियाद है। जो अकीदे सहाबा ने दिए उसी पर कयामत तक इस्लाम है। जो ईमान की दौलत सहाबा से आज तक आई उसी पर पूरी इस्लाम की बुनियाद है। आप जरा बताओ कि इस्लाम की सारी तालीमात, कुरान की तफसीरें, हदीसें, सारी दौलत इस्लाम की किसके ऊपर टिकी हुई है? यही सहाबा है। सहाबा को अगर हटाओ तो है कोई? पूरा इस्लाम का घर गिर जाएगा अगर सहाबा हट गए। सहाबा के ऊपर बुनियाद है इस्लाम की। सारी दुनिया में सबसे सख्त दुश्मन इस्लाम का अगर कोई है तो वो यहूदी कौम है। कौन है? यहूदी कौम है। बड़ी गौर व फिक्र की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। और ये हम नहीं कहते, किसी अखबार की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई दुनियावी रिपोर्ट नहीं है, कुरान का इरशाद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तजिदन्ना अशद्दन नासि अदावतन लिल्लदीना आमनुल यहूद वल्लदीना अशरकू। हजरत किबला कुरान इरशाद फरमाता है कि जरूर तुम्हें सारी काफिर कौमों में इस्लाम का अगर सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कोई नजर आएगा तो वो पहले नंबर पर कौन होगा? यहूदी होगा। यहूदी कौन है जानते हैं? आजकल इंडिया में नहीं दिखते, सिर्फ उनके कार्य दिखते हैं। यहूदी नहीं दिखता, उसका काम यहां नजर आता है। और वो नाजायज कब्जा बिठा करके बैठा है इजराइल पर। इजराइल की जो जमीन है वो किसके कब्जे में है? यहूदियों की। वो भी हकीकत में अरब वालों की है। बहरहाल तो यहूदी इस्लाम का सबसे डेंजर, सबसे खतरनाक दुश्मन। सहाबा सबसे ज्यादा अहमियत वाली वो कौम जिस पर पूरा इस्लाम टिका हुआ है। हुजूर की सारी तालीमात किसके ऊपर है? सहाबा किराम पर है। दोनों बातों को गौर करना। अब अगर सबसे खतरनाक दुश्मन सबसे खतरनाक वार करना चाहेगा तो किसको निशाना बनाएगा? अगर इस्लाम को गिराना है तो वो किसको निशाना बनाएगा? यकीनन किसको? सहाबा को। किसको? जिसके ऊपर पूरा इस्लाम की तालीम टिकी है वो सहाबा। कुरान की सही तफसीर जिसके पास है वो सहाबा। जिसके पास सही हदीसें हैं वो सहाबा। सही ईमान और मजहब जिसने दिया वो सहाबा। सारी दौलत इस्लाम सहाबा ने दी। सारा इस्लाम तालीमात के एतबार से बज़ाहिर और बातिन भी टिका हुआ है तो सहाबा के ऊपर है। अब सहाबा किराम इधर है जो जाने इस्लाम है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया किसी सहाबी की बात को गलत न समझना। असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सारे सहाबा सितारों जैसे हैं। उनमें से किसी की भी तफसीर को मान लोगे, किसी की हदीस को मान लोगे, तुम्हें जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। मेरा कोई सहाबी कभी किसी को गुमराह कर सकता नहीं है। सारे सहाबा सितारे। जब हुजूर ने ये अहमियत बता दी, अब इधर इस्लाम के दुश्मन जितनी भी काफिर कौमें हैं सबके अंदर कुरान से पूछो सबसे डेंजर दुश्मन कौन है? डेंजर दुश्मन कौन है? यहूदी है। ला तजिदन्ना अशद्दन नासि अदावतन लिल्लदीना आमनुल यहूद। यहूदी सबसे खतरनाक दुश्मन है। इतनी बात भी समझ गए कि सबसे खतरनाक दुश्मन। खतरनाक दुश्मन कहते किसको है ये भी अब समझो। एक होता है जो तलवार लेकर के सामने आए और लड़े, दुश्मन ये भी है।
एक वो है जो पीछे आकर के मारे, लेकिन तलवार से ही मारे, दुश्मन ये भी है। लेकिन एक दुश्मन वो है जिसके गले में आप हाथ डाल करके बैठो, जिसको आप गले लगाओ, जिसको आप अपना समझो, और वो मौका मिलते ही आपका काम तमाम कर दे। सारे दुश्मनों में सबसे डेंजर दुश्मन कौन है? यही वाला। इसी को कहते हैं मुनाफिक, इसी को कहते हैं निफाक। मुनाफिक, मुनाफिक जो होता है वो क्या लेकर के आता है? मोहब्बत का चेहरा लेकर के आता है। कौन सा चेहरा? मोहब्बत का चेहरा। यहूदियों को मदीने से भगाने में, आपको शायद मेरी बात अब ज्यादा लंबी लग रही होगी, मैं फौरन छोड़ दूंगा, लेकिन आखिरी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। यहूदियों को मदीने से जो भगाया, 3 कबीले थे, तीनों कबीलों को, यहूदियों को मदीने से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भगाया। क्यों? इनकी शरारत की वजह से। जब भगाया तो सबसे आगे झंडा लेकर के जिन सहाबा को भेजा, उन सहाबा में सबसे आगे आगे हमेशा हजरत अली थे। कौन थे? हजरत अली। सारे मदीने से भागे हुए यहूदी जब मदीने से भागे तो सब भाग करके जमा हो गए खैबर में। कहां जमा हो गए? खैबर के किले में। खैबर के किले में जब सब ने आसरा लिया, वहां जमा हो गए। लेकिन वहां भी फितरत थी ऐसी, सीधे बैठे नहीं। फिर लश्कर खींचा, हुजूर ने हुक्म दिया, चलो अब खैबर से भी निकालो, खैबर पर भी वार करो। खैबर की तरफ लेकर के चले, कई दिनों तक किले को घेर करके रखा। आखिर जब दरवाजा तोड़ना जब मंजूर हुआ हुजूर को, हुजूर फरमाते हैं, कल सुबह में लउतियन्ना राया, मैं ऐसे बंदे को झंडा दूंगा और उसकी क़यादत में हमला करवाऊंगा कि युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहू, कि जो खुद भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सुबह हुई, खैबर को उखाड़ने के लिए सबसे आगे झंडा किसको दिया? मौला अली को। मदीने से भगाने में आगे आगे कौन? अली। खैबर का दरवाजा तोड़ने में कौन? यहूदियों के जानी दुश्मन कौन? अली। अब जैसे ही हुजूर का विसाल हुआ, उमर शेर शमशीर जन, उमर की जात आई। उमर आए, क्या यहूदी की हिम्मत कि कोई चाल चल लेता। जैसे हजरत उमर गए कि फौरन यहूदी ने पिछले दरवाजे से मोहब्बत का चेहरा पहना और कहता है कि अली ने भगाया, चलो अली के ही दोस्त बन के जाते हैं। समझे? ये बहुत तारीख का निचोड़ पेश कर रहा हूं। चलो अली के ही बन के जाते हैं और इन्हीं के जरिए दुश्मनों का काम करके हम इस्लाम को खत्म करते हैं, जड़े काटते हैं। अब यही यहूदियों से इब्ने सबा आकर के उसने अली की मोहब्बत का दावा किया और अहले बैत के बारे में अच्छी अच्छी बातें की, और यही यहूदियों की तरफ से तालीम लेकर के आया जो टोला, उसी टोले को राफजी और शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राफजी और शिया। ये राफजी और शिया की लिंक कहां जुड़ी है? समझे आप? अब ये आकर के नाम अहले बैत का लेते हैं और कहते हैं अबू बकर ने ये खयानत की, माज़अल्लाह, उमर ने ये जुल्म किया अहले बैत पर। अगर अपनी बात कहेंगे कि हमें भगाया, तो सारे मुसलमान इनको भी भगाएंगे, अजमेर से भी भगाएंगे, हर जगह से भगाएंगे। लेकिन ये अपना नाम नहीं लेते कि हम यहूदियों को भगाया था। कहते ये हैं कि अबू बकर और उमर ने अहले बैत के साथ नाइंसाफी की, इसलिए हमारा दिल जलता है। अमीर मुआविया ने अली से जंग की, इसलिए हमारा दिल जलता है। अरे ओ मुनाफिक, तू सहाबा की शान को घटाने आया है। ये यहूदी सहाबा के ऊपर राफजियों के जरिए हमला करवाता है ताकि सारा दीन जिससे आया है उनका भरोसा मुसलमानों के दिमाग में तोड़ डाले।
आपके जहन से जब सहाबा के ऊपर से भरोसा उठ जाए तो फिर क्या होगा? दीन इस्लाम ही क्या हो जाएगा? आज यही हम देखते हैं, जगह जगह जो इनकी बातों में आते हैं वो वही होते हैं कि जो कभी माअज़ल्लाह हजरत अमीर मुआविया को गालियां देते हैं, कभी हजरत अबू सुफियान को बुरा भला कहते हैं, कभी अबू बकर उमर को बुरा भला कहते हैं। और जैसे ही इन्हें बुरा भला कहा तो क्या इनकी तालीम को मानेगा? फिर क्या हदीसों पर ईमान रहेगा? इसलिए यहूदी राफजियों और शियों के जरिए तुम्हारी जड़ें काटना चाहता है। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ और अपने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की मानो कि जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। और ये चार बाग लेके चलना है तो इल्मे दीन जरूर पढ़ना पड़ेगा। बुखारी में क्या है ये शिया बताए तो मत सुनना, बुखारी में क्या है ये हजरत नूरुद्दीन बताए तो सुन लेना। बुखारी में क्या है ये आला हजरत बताए तो सुनना। अपने लोगों से इल्म हासिल करो, गैरों से मत पढ़ो। अगर उनकी सुनोगे यूट्यूब पर, मोबाइल पर या टीवी में, अगर इनकी चैनलों के जरिए इल्म हासिल करोगे, कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ईमान से हाथ धो बैठोगे। इसलिए हजरत इमाम ताबईन इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हादा दीनकुम फंजुरू अम्मन ताखुदूनहु, तुम्हारे दीन की बातों को हल्का मत समझो, हर एक से ले लिया मत करो, पहले देखो दीन किससे सीख रहे हो, वो बराबर है या नहीं है। अगर उसकी जबान से वफादारी वाली बातें हैं तो समझ लेना कि वो अपना जरूर है। उलमा से अपने राब्ते में रहो, उलमा की मजलिस में बैठते रहो, सादात किराम से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत रखो, तो अल्लाह ताला हम सबको राफजियों के भी शरारत से और खारजियों की भी शरारत से हम सबको महफूज रखे। और हजरत मुराद शाह और हजरत शेख साले, जिनका लकब हजरत मुराद बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह ताला इनके सदक़े में हमारी एक मुराद को जरूर पूरी फरमाए। कि कौन सी मुराद? कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। नतीजा ये हो कि लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।